राजस्थान की राजनीति में हमेशा देखा जाता है कि गुर्जर समुदाय को कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा वो गैप दिया जाता है, चाहे वो भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो। कई बार देखने को मिलता है और इसी के उसमें पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई राजस्थान के गुर्जर समुदाय से, जिससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। सर से सर, आपका नाम? मेरा नाम शंकर सिंह बजाड़ है, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रतिष्ठान संगठन। तो सर, आपको क्या लगता है क्या कारण है जिसकी वजह से गुर्जर समुदाय को हमेशा कहीं ना कहीं अंदर देखने को मिलता है? मैम, इसका कारण ये गुर्जर समाज काफी पिछड़ गया था और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था, जो अब जागृति की तरफ चल रहा है। अब गुर्जर राजनीतिक रूप से उत्थान की तरफ जा रहा है, आगे जागृत हो रहा है। इसीलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अब गुर्जर जाग चुका है। ये पार्टियों द्वारा जो हमारे साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सहन नहीं करेंगे। हमें अपने प्रतिशत के हिसाब से सभी पार्टियों से हमें लोकसभा में टिकट चाहिए, विधानसभा में टिकट चाहिए। जो पार्टी हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगी, गुर्जर समाज भी उन पार्टियों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। सर, आपको क्या लगता है कि अब जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें गुर्जर समाज को कोई बड़ा पोजीशन मिलने वाला है? जी, ऐसा है। अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान की बात करूं तो 9% गुर्जर समाज यहाँ पे है अभी। अब जिस राज्य में 10% समाज है और अगर उसको आप 1 सीट या 0 सीट पे अगर वो करते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत इम्बैरेसिंग फीलिंग की एक बात होगी। और मैं कहूँगा सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरी इंडिया में बहुत बड़ा समुदाय गुर्जर समुदाय के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे 9% के साथ 12 सीटें जो हम लोग अपने दबदबे में रखते हैं, उसके बावजूद दोनों ही पार्टियों ने हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया नहीं बल्कि पीछे धकेला है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे साथ एक तरीके से शोषण किया, मुगलों ने हमारे साथ शोषण। तो हम लोग आज सारे प्रदेश के लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी महासभा के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम राजस्थान के चुनावों में यूज़ आए और हमने एक कांग्रेस पार्टी को इतने कम सीटों पे वो कर दिया और राजस्थान में बीजेपी की बहुल सीटें जो हमारी वजह से आई है, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम वोट की चोट अब इस समाज के द्वारा हर पार्टी को दें। जो हमारे साथ होगा उसको हम वोट करेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं करेंगे। मतलब आपका कहना है कि जब भी कोई चुनाव आते हैं तो हर नेता एक सांत्वना देता है कि ये होगा वो होगा, झूठे वादे करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते हैं गुर्जर समुदाय के लिए। पूर्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे आसिन मालेश्वरी वाले मंदिर पर आए थे और गुर्जर समाज को उन्होंने कहा था, गुर्जर समाज की काफ़ी तारीफ़ की थी। उन्होंने गुर्जरों को वीर बताया था, राष्ट्रभूमि के प्रहरी बताया था, बहुत गुर्जरों की तारीफ़ करी, देवनारायण भगवान की तारीफ़ करी। और मोदी जी ने साथ ही कहा था मैं गुर्जर समाज का जो भी हर संभव प्रयास होगा वो मैं करूँगा। तो हम मोदी जी से यही मांग करना चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था, आपके वादे पर गुर्जर समाज एकजुट होकर उन्होंने राजस्थान में आपकी सरकार को जिताने में पूरा योगदान दिया है। तो उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार में गुर्जर जो मंत्रालय बनाया गया उसमें गुर्जर समाज को अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उसमें एक भी कैबिनेट मिनिस्टर हमारा नहीं बनाया गया है। उसी तरह हमारे साथ जो दोगलापन हुआ है, उसी तरह हम चाहते हैं कि लोकसभा में ऐसा ना हो। इसलिए हम पूर्व में कहना चाह रहे हैं, पार्टियों को सजग करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अब ये चीज़ें सहन नहीं होगी कि जब आपको ज़रूरत होती है तो आप हमारे पास आते हैं और अपना काम निकलता है, फिर आप भूल जाते हैं। हम ये चाहते हैं अब लोकसभा से पहले पार्टियां हमको हमारे प्रतिशत के हिसाब से टिकट दे। और इस बार राजस्थान की लोकसभा चुनावों में हम 3 से 4 टिकट के दावेदार हैं और हमें 3 से 4 टिकट मिलने ही चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो अब गुर्जर समाज राजनीतिक जागरूक हो रहा है, हम इस चीज़ का उनको जवाब देंगे। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी के कौन से नेता है जिनसे गुर्जर समाज जो है थोड़ी सी आस लगा सकता है कि वो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के लिए काम करेंगे? दोनों ही पार्टियों से निवेदन करेंगे हम। मोदी जी आए थे मालेश्वरी की डूंगरी, जहाँ देवनारायण भगवान का जन्म स्थान है, वहाँ से ये आगाज़ किया गया था कि मतलब हम कमल वाले हैं, वहाँ खड़े थे जहाँ कमल पे है ना एक गुर्जर का सब कुछ टिका हुआ है। और वहाँ से आगाज़ किया गया था कि ठीक है हम भी है ना मतलब कमल वाले हैं, और कमल के हिसाब से ही उन्होंने सारी बातें रखी और गुर्जरों से एक अपना नाता बताया है डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी ने। तो उस आशा और उम्मीद के साथ हम आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों पार्टियों से कर रहे हैं, हम तो सभी से करते हैं
जब 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 इस भारत में आज से नहीं है, सदियों से ये चलता आ रहा है कि जब भी कोई बात आए तो हम देश के लिए मर मिटने वाले हैं, देश को जिंदा रखने वाले हैं, और उसी को अगर आप है ना काम में लेके अगर पीछे धकेल के चले जाते हो तो ये थोड़ा सा हमें है ना अंदर हमारे उतर नहीं रही है ये बात। आपके हिसाब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक्शंस इसमें होंगे? एक्शंस इसमें ज़रूर होंगे। पिछली बार जो 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर गुर्जर समुदाय ने पूरे वोट कांग्रेस पार्टी को दिए थे और बीजेपी के जितने भी विधानसभा के उम्मीदवार थे गुर्जर समाज के, उन सबको हरवाया था। इस बार उल्टा हुआ। इस बार गुर्जर समाज ने बीजेपी की तरफ रुख मोड़ा है और कांग्रेस की तरफ रुख छोड़ा है, और अब उम्मीद भी इसी पार्टी से लगाई जा सकती है क्योंकि देश देख रहा है, मोदी जी को चाह रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि बीजेपी हमें अच्छी सीटें दे, जो हम 4 सीट के हम लोग दावेदार हैं वो हमें मिले, एक पे हमें ना टाले। एंड कर दूं क्या? मैं सांगानेर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आज बन के आए हैं। इससे ये साफ जाहिर है, दिख रहा है दुनिया को कि ठीक है हमने इनका कितना साथ दिया है, क्या दिया। तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि कोई हम किसी को बना के भेजें तो वो हमें कम से कम हमारी अंगुली पकड़ के और सामाजिक तौर पे हमें आगे पहुँचाए। ये निवेदन करेंगे हम, तो रिक्वेस्ट करेंगे। तो किसी भी नेता से अभी आस नहीं लगाई जा रही है। मोदी जी ने अपना रखा है कि वो गुर्जर से कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और अपने आप को काफ़ी बताया गुर्जर समुदाय से कनेक्ट करते हुए। तो आपको लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी गुर्जर समुदाय के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी आए और हमारे जो मेन मुख्य मंदिर है, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल जिसको कहा जाता है, वहाँ पे मोदी जी और देवनारायण जी की वजह से वहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ उत्पन्न हुई, क्योंकि हमें ये लगता था कि जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ कहा, गुर्जर समाज को अपने मतलब कंधों पे लिया और ये कहा कि हम भी गुर्जर थे, हम भी गुर्जर में से ही आए हैं, और कमल जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल, जिसमें से देवनारायण जी भी उत्पन्न हुए, उसी तरीके से कमल को गुर्जरों से रिलेट किया उन्होंने। तो उस वजह से हमको लगा कि जो मोदी जी कहते हैं वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आज चुनाव लोकसभा का बिगुल बज चुका है तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जहां 9% गुर्जर जो राजस्थान में हैं, और 9% के बाद वो 12 से 13 सीटों पे अपना दमखम रखते हैं। अब आखिरी में होता क्या है, जब सीटें मिलती है तो कहीं ना कहीं हम धकेल दिए जाते हैं। तो उसको हम अब आज की तारीख में आपके माध्यम से वहाँ तक भेजना चाहते हैं कि अगर सीटें उपयुक्त नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं अब हम पढ़े लिखे समाज के रूप में पहचाने जाते हैं। वो पुरानी बातें तो रही नहीं, जिस तरीके से हम अंग्रेज़ों के टाइम पे और मुग़लों के टाइम पे हम लोग अपनी बातों को उस तरीके से रखते थे। आज के टाइम पे, जनतंत्र के टाइम पे आप ही के माध्यम से हम लोग वो बोल सकते हैं उनको। अगर उचित सीटें नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं गुर्जर वोट बैंक भाजपा से छटक कर और दूसरी पार्टी पे जा सकता है। हम ये चेता रहे हैं, बस हमारा जो काम है वो आपके थ्रू उनके तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सीटों को यथावत रखा जाए और बढ़ाया जाए, क्योंकि हम एक बड़ी संख्या में राजस्थान में आते हैं, और राजस्थानी से नहीं, राजस्थान के अलावा पूरी इंडिया में। और राजस्थान में अगर सीटें कम मिलती है तो आपका असर, बीजेपी को जिताने का असर और बाकी राज्यों में भी पड़ सकता है, क्योंकि हम 20 से 21 राज्यों में दमखम रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी सीटें हमें मिले और वापस से मोदी जी सरकार बनाए और अपना काम सुचारू रूप से करें। अगर नहीं करते हैं तो हम अपना जो है वोट की चोट आपको दे सकते हैं। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर कोई एक्शन नहीं मिलता है किसी भी पार्टी से, तो इसके आगे का स्टेप गुर्जर समाज क्या लेगी? मैडम, इसका जो आप बोल रहे हो कि एक्शन क्या लेंगे, टिट फॉर टैट होता है कि जिस तरीके से हमें आप जो आईना दिखाएंगे, बार बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप करते जाएं और हम लोग उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। जिस तरीके से राजस्थान चुनाव हुआ, हमने जो है सीटें बढ़ाई आपकी, और ये पूरी सभी समाज जानता है कि सचिन पायलट का क्या वो रहा। उसके बाद जो इंसिडेंट हुए, उसके बाद पूरा का पूरा समाज बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ और हमने वोट भी दिए। ये आप सब लोगों के सामने है। लेकिन अगर सीटें ही नहीं मिलेगी तो हम वोट किसको करेंगे? अगर सीटें मिलती है तो हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। जिस तरीके से और समाजों से आप
जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से आप उनको सीटें देते हो, उसी तरीके से हम भी अपनी वाजिब एक वो रख रहे हैं कि जिस तरीके से हम 10% है और हम 12 सीटों पे दमखम रखते हैं, तो 12 सीटों का 4 सीटें ही 5 सीटें ही तो मांगी जा रही है, और वो उनके लिए मुश्किल नहीं है। अगर वो दे देते हैं तो हम 12 सीटों पे असर करते हैं, तो 4 सीटें तो आपको जिता के भेज सकते हैं, और बाकी की जो 8 सीटें हैं वो हम आपको जिता के वैसे ही भेज देंगे। तो जहाँ पे प्रतिशत है वो उनको सोचना चाहिए, उनकी जो चुनाव कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से उनको सीटें देनी चाहिए। तो मोदी जी जब मालाशेरी पधारे तो राजस्थान के गुर्जर समाज ने लाखों की संख्या में उनके लिए पलक पावड़े बिछा दिए थे, और मोदी जी को अपना मानकर, और मोदी जी ने गुर्जर समाज को अपना मानकर वहाँ पधारे थे, और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैं गुर्जर समाज के साथ हूँ, और गुर्जर समाज, हम खुद गुर्जर समाज से हैं। उन्होंने, मोदी जी ने अपना जुड़ाव गुर्जर समाज से बताया था, और कमल के फूल से जो बताया कि भगवान देवनारायण का जन्म कमल के फूल से हुआ है, कमल के फूल को सबसे प्रिय मोदी जी ने बताया था। उनकी बातों से राजस्थान के गुर्जर समाज ने मोदी जी की बातों से निर्णायक फैसला लेकर और भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया वोट दिए जिताया है। उससे सबसे बड़ा हमें दुख ये हुआ है कि राजस्थान के सरकार में जो गुर्जरों की भागीदारी दी गई वो नगण्य के बराबर है। हमें किसी को भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, कैबिनेट मिनिस्टर किसी गुर्जर को नहीं लिया गया। मात्र एक राज्य मंत्री जो बनाया गया है वो हमारे साथ बिल्कुल राजनीतिक उपेक्षा हुई है। हम उसका विरोध करते हैं, साथ ही चाहते हैं कि लोकसभा में हमारे प्रतिशत के हिसाब से, और मोदी जी ने जो प्यार दिखाया था वो प्यार वाजिब रूप में हमें प्रदान करे, और लोकसभा में 3 से 4 सीटें गुर्जर समाज को देवें। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार मिल जाएगी 3 से 4 सीटें गुर्जर समाज को? बिल्कुल मिलना चाहिए। सब समाज की जो जायज़ मांग है और जायज़ जगह वो तो मिलना ही चाहिए। ये वक्त अब वो नहीं है जो आप अगर ये समझते हो कि आपने झुंझुना पकड़ा दिया हम उसके पीछे हो लेंगे या वो बात मान लेंगे। हमारी जो मांग है वो पूरी करो आप, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों से मेरा निवेदन है। सर, आपका क्या मानना है? हमारा युवा वर्ग जाग चुका है, और अगर हमारे वरिष्ठ नेताओं की मांग पूरी नहीं होगी तो फिर हम भी कुछ और करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि गुर्जर समाज में जो आक्रोश है कि अगर कोई कोई भी पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस अगर नहीं सुनती है गुर्जर समाज की कि उनको लोकसभा चुनाव में नहीं मिलती है सीट, तो वो इसके आगे भी स्टेप ले सकते हैं। इसके आगे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और क्या खामियाजा वो हो सकता है लोकसभा चुनाव में आने से पहले, ये कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि कोई भी वो हारे या फिर उस लोकसभा चुनाव पे उसका असर देखने को मिले। तो जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं देविका। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।